तो आइए सर अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं, जहां पर हमने गाड़ी को छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। देखिए सर, मैंने आपको बताया कि हर बार हमें बाय प्लस डूअर या प्रीपोजिशन को लगाना नहीं होता, कभी कभार जो सेंस होता है वो अंडरस्टूड होता है। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ चुकी है तो सर हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए सर, मैंने कहा कि जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। देखिए सर, अंग्रेजी के अंदर जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, पूरी अंग्रेजी के अंदर और कुछ नहीं होता। तो सर होता क्या है, कभी कभार इस नाउन के लिए एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, इनको क्वालिफाई करने के लिए, इनके बारे में डिटेल बताने के लिए, इनके आगे या इनके पीछे। जैसे कि मैं कहता हूँ आई नो अ गर्ल, मैं एक गर्ल को जानता हूँ। तो यहाँ पर सर जो गर्ल है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो सर अगर मैंने इससे पहले एडजेक्टिव्स को लगा दिया, जैसे कि आई नो एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये जो गर्ल हो जाएगी वो इंटेलिजेंट हो जाएगी। तो ये इंटेलिजेंट इस गर्ल के लिए आ गया। तो सर अब के बार अगर आपने इसका पैसिव बनाना हो तो याद रखिएगा, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, तो सर ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। अगर आप इनको नाउन से जुदा करेंगे पैसिव के अंदर तो बात खराब हो जाती है। यानी सर अगर आपने इसका पैसिव बनाना है तो आपको इस एडजेक्टिव्स को भी इनके साथ घसीट कर लेकर आना पड़ेगा। तो सर इसका अगर मैं पैसिव बनाना चाहूंगा तो इसका पैसिव बनेगा एन इंटेलिजेंट गर्ल इज नोन टू मी, ना कि आप जस्ट अ गर्ल को उठाएंगे या गर्ल को उठाएंगे। तो पूरे के पूरे फ्रेज को आप उठाएंगे, एन इंटेलिजेंट गर्ल इज नोन टू मी। तो सर मजीद आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए सर, मेरे हाथ में ये है एक रिंग। ये रिंग सर अपने आप में एक नाउन है, आपको पता है। अगर इस रिंग के बारे में मैं कुछ भी बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल ऐड करूंगा, तो सर वो जो डिटेल होगी इसके लिए वो एडजेक्टिव का काम करेगी। जैसे कि मैं कहता हूं कि सर ये जो रिंग है वो सिल्वर की बनी है, तो मैंने इस रिंग के बारे में मजीद बता दिया, डिटेल ऐड कर दी कि ये सिल्वर की रिंग है। तो ये जो सिल्वर होगा इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। अब इसको अगर मैं अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं, जैसे कि मैं कहूं आई बोट अ रिंग मेड ऑफ सिल्वर, कि मैंने एक रिंग को खरीदा जो कि सिल्वर से बनी हुई थी। तो सर ये जो रिंग है आपको पता है नाउन, तो मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर से बनाई गई। तो ये इस रिंग के बारे में बता रहा है कि जो रिंग है इसको सिल्वर से बनाया गया है। तो सर इसका मतलब ये है कि मेड ऑफ सिल्वर, जो कि यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ वर्ड इस्तेमाल की गई है जिसको हम फ्रेज कहते हैं, ये इस रिंग के लिए आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इस रिंग के लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। आप इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर अ रिंग मेड ऑफ सिल्वर was bought by me, ना कि आप कहेंगे कि a ring was bought by me made of silver। हमेशा एडजेक्टिव को आपने जिस तरह से आए हैं उसी तरह से रखना होता है। अब सर मजीद आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, कभी कभार एडजेक्टिव्स आपको क्लोज के अंदर भी नजर आते हैं। सर जैसे कि मैं कहता हूं कि आई नो द स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं, हु केम यस्टरडे, जो कि कल आया था। सर कौन सा स्टूडेंट? सर जो कल आया था। देखिए सर, स्टूडेंट जो कल आया था, तो मैं इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं जो कल आया था, हु केम यस्टरडे। तो स्टूडेंट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सर इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। तो हु केम यस्टरडे अपने आप में एक क्लोज है। सर ये क्लोज इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। तो ये जो क्लोज है सर ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। यानी सर अगर पैसिव बनाना होगा तो इसको साथ में लेके आना होगा। तो सर मैं कहूंगा द स्टूडेंट हु केम यस्टरडे इज नोन टू मी, ना कि आप बोलेंगे द स्टूडेंट इज नोन टू मी हु केम यस्टरडे। आपने हमेशा एडजेक्टिव को साथ लिखना होता है। यानी कि सर जब भी ऑब्जेक्ट के साथ आपको एडजेक्टिव नजर आते हैं, आया वो आपको वर्ड के अंदर नजर आए, फ्रेज के अंदर नजर आए या फिर क्लोज के अंदर नजर आए, आपने हमेशा उनको उन्हीं के साथ रखना है। होप करता हूँ यहाँ तक भी आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब सर हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी भी टेंस का पैसिव बनाना पड़ जाए तो हम किस तरह से बनाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर है। तो आइए सर वन बाय वन हम सारे टेंसेस को
देखते हैं। देखिए सर, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को बनाने के लिए आपको पता है कि हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सर सब्जेक्ट है डज नॉट, डू नॉट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव को इस्तेमाल करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देते हैं। और इसी तरह अगर हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल के आगे नोट लगा देना होता है। तो सर इस टेंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर हमारे पास पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे बाय प्लस डूअर या किसी भी प्रीपोजिशन को जो कि अकॉर्डिंग टू द सेंस होगी। इसी तरह हमने इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो इज आर एम के साथ नॉट का इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और हमने अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज आर एम को पहले लगा देंगे और उसके बाद सेंटेंस को लिख देंगे। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर करेंगे। मिसालों की ओर चलते हैं तो सर मैं कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो सर मैंने कहा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट को खेला जाता है मेरे जरिए। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो मैं कहूंगा कि सर क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। इस तरह मैं कहता हूं कि डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, क्या क्रिकेट को खेला जाता है मेरे जरिए। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो मैं कहूंगा कि सर इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी। सिंपल। इसी तरह सर मैं सेंटेंस को चेंज करके भी आपको बताता हूं, जैसे कि आई नो देम, मैं उनको जानता हूं। दे आर नोन टू मी, आई डू नॉट नो देम, मैं उनको नहीं जानता। दे आर नॉट नोन टू मी। सर डू आई नो देम, क्या मैं उन्हें जानता हूं। आर दे नोन टू मी, क्या वो जाने जाते हैं। डू आई नॉट नो देम, आर दे नॉट नोन टू मी। अब सर हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आपको पता है कि सर इस टेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करके और फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए सर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव को पहले निकाल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हम अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो फिर हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सर इनका अगर पैसिव बनाया जाता है तो हमारे पास अगर अफर्मेटिव है, हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, और हमने अगर नेगेटिव बनाना हो तो फिर नॉट का, और फिर हमने इंटेरोगेटिव भी उसी तरह बनाना होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव प्लेड क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट को खेल चुका हूँ। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी। हैव आई प्लेड क्रिकेट, तो मैं कहूंगा सर हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। इसी तरह सर हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, तो फिर मैं कहूंगा हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी। इसी तरह सर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो आपको पता है कि सर सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और फिर आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करके फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। सर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले, और इन्हीं का जब पैसिव बनाया जाता है तो आपको पता है कि सर इज आर एम के साथ बीइंग का इस्तेमाल करके और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, नॉट बीइंग के साथ इस्तेमाल करेंगे, और उसी तरह हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे इंटेरोगेटिव के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सर मैं कहूँगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। Am I playing cricket? Is cricket being played by me? Am I not playing cricket? Is cricket not being played by me? सर सेंटेंस को चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि I am teaching them, तो मैं कहूँगा they are being taught by me. I am not teaching them. They are not being taught by me. Am I teaching them? Are they being taught by me? Am I not teaching them? Are they not being taught by me? इसी तरह सर अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो आपको पता है कि सर इसके जुमले बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट, और फिर हम टाइम को जोड़ देते हैं। सर नेगेटिव बनाने के लिए हम हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सर इंटेरोगेटिव होता है, हैज हैव को पहले लगा दिया जाता है,
फिर सब्जेक्ट के बाद जुमले को लिखा जाता है और इसी तरह सर हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। तो सर अगर हम पहले स्ट्रक्चर की ओर देखें, अगर हैज़ बीन या हैव बीन है तो हम पैसिव के अंदर हैव बीन या हैज़ बीन बीइंग को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सर नेगेटिव है तो सर हम हैज़ नॉट बीन बीइंग को इस्तेमाल करेंगे या हैव नॉट बीन बीइंग को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मिसाल की तरफ चले तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग देम सिंस मॉर्निंग, तो मैं कहूँगा दे हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन टीचिंग देम सिंस मॉर्निंग, they have not been being taught by me since morning। इस तरह मैं कहता हूँ कि have I been teaching them since morning, have they been being taught by me since morning, have I not been teaching them, have they not been being taught by me since morning। सर इनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट को देखकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके हिसाब से हैज़ बीन को, अदरवाइज हैव बीन को, इसी तरह इज, आर, एम और इसी तरह हैज़, हैव को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देखा जाता है। आप इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। अब सर बढ़ते हैं हमारे पास्ट टेंसेस की ओर। आपको पता है कि सर पास्ट टेंसेस के अंदर सबसे पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो सर इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके फिर हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करके फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना होता है और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हुए सारे जुमले को लिख देना होता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सर अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना पड़ जाए तो सर आपको पता है हम वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और सर नेगेटिव है तो वाज वर नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह सर इंटेरोगेटिव के अंदर हम पहले निकाल देंगे और उसके बाद हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को, जैसे कि मैं कहूँगा सर आई डिड दैट वर्क, मैंने उस काम को कर लिया था। सो दैट वर्क वॉज डन बाय मी। आई डिड नॉट डू दैट वर्क, मैंने उस काम को नहीं कर लिया था। दैट वर्क वॉज नॉट डन बाय मी। इसी तरह डिड आई डू दैट वर्क, क्या मैंने उस काम को कर लिया था। वॉज दैट वर्क डन बाय मी। और इसी तरह डिड आई नॉट डू दैट वर्क, वॉज दैट वर्क नॉट डन बाय मी। अगर सर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, जैसे कि मैं कहूँगा आई न्यू देम, दे वर नोन टू मी, दे वर नॉट नोन टू मी, वर दे नोन टू मी, और मैं कहूँगा वर दे नॉट नोन टू मी। अब सर बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। देखिए सर पास्ट परफेक्ट के जुमले हम बनाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम हैड को इस्तेमाल करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का सिंपली इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहले बनाए। और इनका पैसिव बनाने के लिए हम अफर्मेटिव हो तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और उसी तरह हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इंटेरोगेटिव के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट को खेल चुका था, तो मैं कहूँगा क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय मी, हैड आई प्लेड क्रिकेट, तो हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। इसी तरह हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट को नहीं खेल चुका था, तो मैं कहूँगा हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी। और बिल्कुल इसी तरह सर जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जुमले बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन को इस्तेमाल करके और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करके आगे टाइम बताते हैं। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट हैड नॉट बीन को इस्तेमाल करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और जब इनका पैसिव बनाया जाएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम जब पैसिव बनाएंगे तो हम हैड बीन बीइंग को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हैड नॉट बीन बीइंग को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव के लिए। और इसी तरह इंटेरोगेटिव मैं आपको मिसालों से समझाता हूं, जैसे कि आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो मैं कहूँगा इंग्लिश हैड बीन बीइंग टॉट बाय मी सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश,
तो मैं कहूँगा इंग्लिश हैड नॉट बीन बीइंग टॉट बाय मी। और इसी तरह इंटेरोगेटिव, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, तो हैड इंग्लिश बीन बीइंग टॉट बाय मी, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, हैड इंग्लिश नॉट बीन बीइंग टॉट बाय मी सिंस मॉर्निंग। इसी तरह सर हम फ्यूचर के जब टेंसेस बनाते हैं तो आपको पता है कि सर हम फ्यूचर इनडेफिनेट यानी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके फिर हम मॉडल शल को और विल को इस्तेमाल करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम शल नॉट विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा जुमला वैसे ही। इसी तरह इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो शैल बी या फिर विल बी को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव, जैसे कि आई शैल डू दैट वर्क, विल दैट वर्क बी डन बाय मी। इसी तरह शैल आई नॉट डू दैट वर्क, will that work not be done by me। इसी तरह सर हम फ्यूचर परफेक्ट की ओर बढ़ें तो आपको पता है कि सर हम सब्जेक्ट के बाद shall have को इस्तेमाल करते हैं या will have को इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करके फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे shall not have या फिर will not have को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसी तरह इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर देखते हैं, आई शैल हैव नॉट डन दैट वर्क, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाने की कोशिश करें, आपको पता है कि सर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव है, तो हम पैसिव के अंदर शैल हैव बीन और विल हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैं कहूँगा I will have done that work, so that work will have been done by me। I shall not have done that work, that work will not have been done by me। Shall I have done that work, will that work have been done by me। Shall I have not done that work, will that work not have been done by me। इसी तरह सर अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देखें तो आपको पता है कि सर हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, फिर हम शैल बी या फिर विल बी को इस्तेमाल करके फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव नोट के साथ। और इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अगर हमने पैसिव बनाना हो तो हमारे पास अफर्मेटिव के अंदर जो शैल बी और विल बी है, हम पैसिव के अंदर शैल बी बीइंग को या फिर विल बी बीइंग को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कहूँगा। और इसी तरह अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो शैल या विल के बाद हम नॉट को इस्तेमाल करके बी बीइंग को इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आई शैल बी डूइंग दैट वर्क, तो मैं कहूँगा दैट वर्क विल बी बीइंग डन बाय मी। आई शैल नॉट बी डूइंग दैट वर्क, दैट वर्क विल नॉट बी बीइंग डन बाय मी। इसी तरह शैल आई बी डूइंग दैट वर्क, विल दैट वर्क बी बीइंग डन बाय मी। शैल आई नॉट बी डूइंग दैट वर्क, will that work not be being done by me। इसी तरह सर जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जुमले बनाते हैं तो आपको पता है कि सर हम सब्जेक्ट के बाद shall have been और will have been के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद will not या फिर shall not have been को इस्तेमाल करके फिर आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करके जुमला लिखते हैं। इसी तरह सर हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम विल या शैल को पहले लगा के फिर हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब हम इनका पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास अगर अफर्मेटिव है तो आपको पता है शैल हैव बीन है या विल हैव बीन है, तो इसका पैसिव जाएगा शैल हैव बीन बीइंग या फिर विल हैव बीन बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम कहेंगे विल या फिर शैल नॉट हैव बीन बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरह इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, जैसे कि आई शैल हैव बीन डूइंग दैट वर्क, दैट वर्क विल हैव बीन बीइंग डन बाय मी। इसी तरह आई शैल हैव नॉट बीन डूइंग दैट वर्क, दैट वर्क विल नॉट हैव बीन बीइंग डन बाय मी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि शैल आई हैव बीन डूइंग दैट वर्क, विल दैट वर्क हैव बीन बीइंग डन बाय मी। और इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो मैं कहूँगा शैल आई हैव नॉट बीन डूइंग दैट वर्क, will that work not have been being done by me। अब सर अगर आप किसी भी मॉडल को उठाकर उसका पैसिव बनाना चाहें
तो उनका पैसिव बिल्कुल उसी तरह से बनता है जिस तरह से हमने फ्यूचर के टेंसेस का बनाया। यानी अगर कैन है तो कैन भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप जाएंगे, अगर कॉन्टिन्यूस के अंदर जा रहा है तो उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले बनाई। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, सो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। यू मस्ट बी डूइंग दैट वर्क मस्ट बी बीइंग डन बाय यू। इसी तरह मैं कहता हूँ आई कुड डू दैट वर्क कुड बी डन बाय मी। तो सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं उन्हीं का पैसिव भी इसी तरह से बनाया जाता है। इसी तरह सर अगर आपने अंग्रेजी के अंदर वर्ब टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पार्शियल मॉडल्स के बारे में जरूर पता होगा। सर अगर आपको पता है तो फिर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते चलें। अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, तो जब हम वर्ब टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इनको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप भी इन चीजों को देखते और समझते हुए चले। देखिए सर, जब हम बात करते हैं पार्शियल मॉडल की कौन से होते हैं, सर उससे पहले हमें यह बताएं कि इनको पार्शियल मॉडल्स आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए सर, इनको पार्शियल मॉडल्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सर ये आधे मॉडल्स की तरह काम करते हैं, जबकि ये आधे काम करते हैं मेन वर्ब की तरह। सर जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको टेंसेस के अंदर बता चुका हूं कि किस तरह से पैसिव बनाया जाता है। सर इनका जब पार्शियल मॉडल्स इनका जब पैसिव बनाया जाता है, जब ये इस्तेमाल किए जाते हैं पार्शियल मॉडल्स की तरह, तो मैं डायरेक्ट आपको इनके फिलहाल पैसिव बना देता हूं। सर अंग्रेजी के पार्शियल मॉडल्स के अंदर हमारे पास 3 खास तौर पे पार्शियल मॉडल्स आते हैं। पहला है हमारे पास यूज्ड टू, दूसरा है हमारे पास नीड और तीसरा है हमारे पास डेयर। सर इन तीनों के जुमले बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के जुमले होते हैं। हमारे पास नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इनका अफर्मेटिव जुमला नहीं बनता। सर क्यों नहीं बनता, हम वर्ब के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सर, हमारे पास पहली मॉडल का पहला जुमला है। सर जब हम यूज्ड टू की बात करते हैं तो पहला जुमला है हमारे पास ही यूज्ड नॉट टू डू दैट वर्क। तो इसका पैसिव बनाने के लिए मैं कहूंगा दैट वर्क यूज्ड नॉट टू बी डन बाय हिम। इसी तरह इंटेरोगेटिव, used he to do that work, used that work to be done by him। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, used he not to do that work, used that work not to be done by him। सर मीनिंग, सर पहले का मतलब है he used not to do that work, वो उस काम को नहीं किया करता था। used he to do that work, क्या वो इस काम को किया करता था, क्या वो इस काम को नहीं किया करता था। used he not to do that work। इसी तरह सर हमारे पास दूसरी मॉडल है need। इसका जुमला अगर मैं कहूं he need not do that work, need he do that work और इसी तरह need he not do that work। पहले का पैसिव बनेगा that work need not be done by him। इसी तरह दूसरे का need that work be done by him। इसी तरह तीसरे का need that work not be done by him। अगर इसकी मीनिंग को देखें सर तो इसका मतलब है he need not do that work, उसको इस काम के करने की जरूरत नहीं। क्या उसको इस काम के करने की जरूरत है, क्या इसको इस काम के करने की जरूरत नहीं। इसी तरह तीसरी मॉडल को अगर हम देखें dare, he dare not do that work, dare he do that work, dare he not do that work। सर पैसिव बनाने के लिए पहले को अगर हम देखें he dare not do that work, that work dare not be done by him। इसी तरह dare that work not be done by him और इसी तरह तीसरे का dare that work not be done by him। सर मतलब he dare not do that work, उसको इस काम के करने की हिम्मत नहीं है। क्या उसको इस काम के करने की हिम्मत है, क्या उसको इस काम के करने की हिम्मत नहीं है। सर आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम यहीं से शुरुआत करेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।